जब कर्ण ने सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र परशुराम पर छोड़ा तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत काल में ऐसे कई भयानक युद्धों और अस्त्रों का वर्णन है। ऐसे योद्धा जिनमें अत्यंत भयानक शक्ति का संचार था, जिनके समक्ष देवताओं ने भी समर्पण किया, जिन्हें केवल छल से ही मारा जा सकता था। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक योद्धा की जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सूतपुत्र कर्ण कहलाए। हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण की, जिन्होंने अकेले ही कई दिग्विजय युद्ध जीते, जिन्हें देवता भी जीत नहीं सकते थे। यह पराक्रम केवल उनके कवच कुंडल के कारण नहीं था, बल्कि उनकी शिक्षा मंत्र का ज्ञान और अस्त्रों का सही उपयोग करने के ज्ञान को जानने की वजह से थी, जो कि सबके मना करने के बाद परशुराम जी ने उन्हें दिया था। तब भी कर्ण ने क्यों परशुराम जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया? जब कर्ण ने खुद को जानना चाहा कि क्या वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते हैं, तब वह निकल गए एक साधारण सा धनुष लेकर। वह जा ही रहे थे, तब उन्होंने आदिवासियों को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा, तो वे उनके पास गए और उनसे शिक्षा की मांग रखी। तब वे शिकारी उन्हें शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वह देखते हैं कि जो अभ्यास वे कर रहे हैं वो तो कर्ण को जन्म से ही आता है। तभी कर्ण शिकारियों से अन्य दिव्य शक्तियों की मांग रखते हैं। तब वे शिकारी कहते हैं कि हमें शिकार करने के लिए इतनी ही विद्या पर्याप्त है, इसलिए हमारे मठवासियों को इससे ज़्यादा विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं है। यह सुनकर कर्ण वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। अतः वे सोचते हैं क्यों ना सबसे शक्तिशाली गुरु से शिक्षा प्राप्त की जाए। तब कर्ण जैसे ही उनके गुरुकुल में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि एक बड़ी दूर से भाला उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके सीने में लग जाता है, परंतु उससे पहले उनका कवच उस भाले को रोक लेता है। तब द्रोण पूछते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो बालक? यहाँ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है। तब कर्ण कहते हैं कि मैं शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ गुरु द्रोण। गुरु द्रोण कहते हैं, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, इसलिए अपना मार्ग बदल लो बालक, वरना घायल हो जाओगे। तब कर्ण निराश होके वहाँ से जा ही रहे होते हैं। उस समय गुरु द्रोण कहते हैं कि मैं शिक्षा नहीं दे सकता, परंतु मेरे गुरुदेव तो दे सकते हैं। तुम जाकर मेरे गुरुदेव परशुराम जी से विनती करो, वे तुम्हें अवश्य ही विद्या का ज्ञान देंगे। तब कर्ण क्रोध में अपने बाल मुंडवा लेते हैं और निकल जाते हैं परशुराम जी की ओर उनसे शिक्षा प्राप्त करने। और जैसे ही वे वहां पहुंच जाते हैं, वे देखते हैं कि वहां कई दैत्यों की बलि चढ़ी होती है। तभी वहां से परशुराम जी आते हैं और उन्हें देखकर कर्ण उन्हें प्रणाम करते हैं। तब परशुराम जी उनसे पूछते हैं कि बालक तुम कौन हो? कर्ण कहते हैं, मैं यहाँ आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूँ गुरुदेव। तब परशुराम जी कहते हैं कि मैं शिक्षा केवल उच्च कोटि ब्राह्मणों को देता हूँ। तुम यदि अन्य श्रेणी के हो तो मैं अपने शिष्य द्रोण के पास जाने की सलाह देता हूँ। तब कर्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मैं भी ब्राह्मण कुल से ही हूँ, कृपया मुझे शिक्षा देने का कष्ट करें। तब परशुराम जी कहते हैं, ठीक है ब्राह्मण युवा, कल प्रातः काल से तुम्हारी विद्या का प्रारंभ होगा। उसके बाद कर्ण सत्य को छुपा के परशुराम जी से सारे अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान लेते रहते हैं। जैसे कभी किसी राज्य में कोई भी दैत्य या कोई भी आपदा आती है, तो परशुराम जी कर्ण को वहां भेज देते थे। परशुराम जी ने कर्ण को लगभग सारी विद्या दे ही दी थी, परंतु
सबसे भयानक अस्त्र की विद्या अभी देनी बाकी थी। वो अस्त्र सारे भयानक अस्त्रों को काट सके, जिसे स्वयं देवता भी नहीं नष्ट कर सकते। कर्ण के पास सारे अस्त्र का ज्ञान था, परंतु ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अभी भी नहीं था। तब परशुराम जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ कर्ण, जिसके कारण तुम अकेले ही पूरी सेना का विध्वंस कर सकते हो। तब कर्ण कहते हैं, मुझे भी ऐसे अस्त्र को सीखने की अभिलाषा थी गुरुदेव। परशुराम जी और कर्ण एक योग्य स्थान पर जाते हैं। तब कर्ण कहते हैं, आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे गुरुदेव? इस पर परशुराम जी कहते हैं कि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी देवताओं अपने अस्त्र को स्थापित करके पुनः ले जाते हैं। यह इस धरती की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसी शक्तिशाली विद्या यहीं पर प्राप्त हो। तभी दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब परशुराम कर्ण के सिर पर हाथ रखते हैं और ज्ञान देने लगते हैं, और जब उनका ज्ञान पूर्ण होता है, तब परशुराम अपने मठ में जाकर शिवजी की पूजा में ध्यान मग्न हो जाते हैं। अतः कर्ण अपना अभ्यास जारी रखते हैं। तभी कुछ समय पश्चात वहां 5 दैत्य परशुराम जी की पूजा भंग करने आते हैं। उसी समय कर्ण उन्हें देख लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए अपने दिव्यास्त्र चलाते हैं, जिससे वे 5 दैत्य मारे जाते हैं। उसी के कुछ पल बाद पुनः भारी संख्या में दैत्य आते हैं। तब कर्ण उन्हें भी खत्म कर देते हैं, परंतु जैसे ही दैत्यों को मारते जाते हैं, वैसे उनसे ज्यादा संख्या में पुनः दैत्य आते रहते हैं। तब कर्ण सोचते हैं, यह सही समय है ब्रह्मास्त्र के उपयोग के लिए। इसलिए कर्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसी समय हर तरफ हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है। तभी ब्रह्मास्त्र उनके समक्ष आ जाता है और वह ऊंची सांस लेके दैत्यों का नाम लेकर उनकी तरफ उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं। जैसे ही कर्ण ऐसा करते हैं, वैसे ही ब्रह्मास्त्र उन दैत्यों की तरफ बढ़ता है। तभी सारे दैत्य गायब हो जाते हैं और कर्ण कहते हैं, ये किसी की माया है। तब परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि कर्ण शीघ्र ही इस ब्रह्मास्त्र को रोको, नहीं तो ये मेरा वध कर देगा। तब कर्ण कहते हैं कि मुझे इसे रोकना नहीं आता गुरुदेव। उस पर परशुराम जी कहते हैं कि अपनी विद्या को पुनः याद करो, वरना तुम्हारे गुरुदेव की जान अब तुम्हारे हाथों में है। तब कर्ण अत्यंत प्रयास के बाद उस विद्या को याद करने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद परशुराम जी कहते हैं कि ये सब मेरी माया थी। मैं देखना चाहता था कि तुम इस विद्या का किस प्रकार प्रयोग करोगे। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हमारी लेटेस्ट वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। धन्यवाद।